जय माता दी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से यही दुआ करती हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो अभी छत पे हम लोग बैठे हैं और सुबह का टाइम है, तो माही के पापा अभी नहाए नहीं हैं। हम लोगों का तो नहाना हो गया, सबका खाना पीना भी हो गया और सारी जो थोड़े बहुत काम थे वो भी हम फ्री हो चुके हैं। तो कल हम बाल धोए थे, तो बालों में जिस दिन धोते हैं ना रात को ज़रूर लगाते हैं तेल, क्योंकि इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और तेल लगाना रात में ठीक रहता है। इससे ना जब सर पे पल्लू रखो, मुंह ढको, तो साड़ियों में दाग भी नहीं लगते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि रात में हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो माही ना बालों में कंघी कर रही थी और यहाँ पे हमारे बाल में क्लेचर भी लगा रही थी। हमने कहा लाओ बेटा हम लगा दे, तो उनको ही लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए माही हमारे बालों में कंघी करके निकल पड़ी है। और ये सुबह का टाइम है दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मॉर्निंग का कुछ नज़ारा ऐसा है गांव का जो होता है। कोई सब लोग अपने अपने काम में जुटे हैं, कोई आग जला रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा और दिसंबर जा रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, तो ठंड तो बढ़ेगी ही। वैसे तो दिसंबर में जितनी ठंड है वो ठीक है, लेकिन जो अभी जनवरी आएगी ना वो सबके ख़राब कर देगी। मतलब सबके हेकड़े निकल जाएंगे कि अभी ठंडी नहीं पड़ रही, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो वो तो समय आने पे ही पता चलेगा। अच्छा, गांव के लोग अक्सर ये इसलिए बोलते हैं ना कि ठंड नहीं पड़ रही, क्योंकि जब ठंड नहीं पड़ती है ना ज़्यादा तो फसल अच्छे नहीं होते हैं सर्दियों में, यानी कि गेहूं जो होता है वो अच्छी फसल नहीं आती है। तो ठंडी पड़नी भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सब लोग बोलने लगते हैं कि ठंड नहीं पड़ रही है तो क्या फसल होगा, क्या खेती बाड़ी होगी, कुछ नहीं होगा खेतों में। तो बस वही इधर हम गोबर झाड़ू लगा के इकट्ठे कर लिए हैं और माही के पापा लगे हुए हैं सानी पानी देने में गाय और भैंसों को। तो दोनों ऐसे ही मिलके कर लेते हैं सुबह काम। और बस क्योंकि सुबह काम ज़्यादा रहता है हमारा, तो ये कर लेते हैं। हमारा जो काम ये सब होता है झाड़ू लगाना। और आज देर भी हो गई है दोस्तों, तभी देखिए इतना उजाला हो चुका है। नहीं तो ये सारे काम जो होते हैं ना वो लगभग हल्का हल्का सा जब सवेरा होता है ना, सबके मतलब चेहरे एक दूसरे का देख सकते हो आप, उसी टाइम हम कर लेते हैं। आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, तो बस बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, इसीलिए हमने कहा कि चलो ये काम देर में ही थोड़ा सा हो जाएगा। और ये देखिए बकरी को इधर देख रहे हैं, इसके बाल कैसे फूले फूले हैं, फूले से बाल हैं, क्योंकि जब इनको ठंड लगती है ना पूरे बाल ये लोग फुला लेती हैं। 2 को तो हमने पहना दिया है, एक अभी बाकी है। तो यहाँ पे गोबर ले जाके हम फेंक देंगे और हमारी जो बिटिया है ना वो हम झाड़ू लगा रहे थे, तो माही बोली कि मम्मी आप गोबर फेंक दो, हम झाड़ू लगा देते हैं। तो बस हमने झाड़ू छोड़ दिया है कि चलो तुम ही लगा लो। और कुछ काम अब करने लगी है धीरे धीरे। आप लोग बोलते हो ना कि अक्सर कि इतने सारे काम आप अकेले क्यों करते हैं, आपकी बेटियां बड़ी हो रही है तो थोड़ा सा आप मदद लेना शुरू कर दीजिए। तो हाँ, छोटे छोटे काम जो है वो ना ये लोग करवा लेती हैं। तो ऐसे भी झाड़ू तो लगाती नहीं है, पर आज इसका मन है तो बस इसीलिए हमने कहा चलो मन है तो कर लो। बाहर का जो भी काम था वो निपटा करके हम आ चुके हैं अंदर। और यहाँ पे टमाटर निकाल रहे हैं और आलू भी हमने निकाल लिए है। तो बाज़ार से ना नई आलू आना स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारे यहाँ जो है ना वो पहली बार शायद बाज़ार से नई आलू आई है। तो बस इसको ना उबालेंगे हम और इसका बनाएंगे दम आलू, नई आलू का। और जो नई आलू है ना उसे देखते ही पराठा और दम आलू, समोसे, आलू से बनी सारी चीज़ें याद आने लगती है। आलू को तो हमने धो लिया है 2-3 पानी से, क्योंकि जो नई आलू होती है ना उसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। और चाकू से इस तरह से इसे हम छील देंगे। इससे फ़ायदा ये है कि उबालने के बाद इसे छीलना नहीं पड़ेगा। और ये नई आलू है तो इसको उबालने के बाद ठीक से
छीला नहीं जा सकता है। तो अच्छा यही होता है और इससे टाइम भी बच जाता है कि उबालो और तुरंत जो भी बनाना है वो बनाना शुरू कर दो। माही के पापा यहाँ बकरियों के लिए सानी लगा रहे हैं। उनका जो बाहर का काम है अभी वो शुरू है, तो हम तो अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमारा जो काम अंदर का है वो हमने शुरू कर दिया। इधर भगोने में हमने पानी रखा था गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, तो इंडक्शन पे हमने रखा था। तो ये तो गर्म हो चुका है, बस नहाने के लिए रेडी है। तो आलू तो रख देंगे यही इंडक्शन पे हम उबलने के लिए। इसको डाल देंगे हम बड़े वाले ड्रम में, तो सब लोग तीनों बच्चे ना नहा लेंगे इसमें, तो इसीलिए हम इसको ड्रम में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई भी धो लेते हैं और पानी को थोड़ी देर बाद हम ड्रम में डालेंगे। ऐसे तो वैसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बच्चे हैं तो फिर वो लोग कहीं हाथ ना रख दे। बाबू अभी जिसको ज़्यादा डर है वो अभी सो रहा है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, रख देते हैं चाय बनने के लिए। तो ये जो ड्रम यहाँ पे रखे रहते हैं दो ना, इन दोनों का पानी हम पीने के लिए यहाँ पे भर देते हैं क्योंकि अंदर ड्रम उठा के रख नहीं सकते और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो ये लोग अंदर कीचड़ कर देती है। मात्र एक डब्बा पानी अंदर रखते हैं बस। तो यहाँ पे हमारी गैस भी चढ़ गई है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गैस भी चढ़ रही है, हम बोल रहे हैं चाय भी हमारी चढ़ गई है गैस पे। तो उधर आलू उबल रहा है इंडक्शन में और इधर गैस पे बन रहा है चाय, और ये शाम की सब्जी है। क्या बात है? क्या हुआ, उठ गए क्या आप? मानसी उठ गए? मानसी, ए बिटिया उठ जाओ, 7:30 बज गए। हाँ उठो पहले। बोलो बाबू उठ गया सो के ना। बाबू गुड मॉर्निंग बोलो। दूध लेना है? ओ दूध तो आज नहीं भैया, दूध आज नहीं। चाय उबलने लगी, चाय उबलने लगी। उतरो उतरो, चाय उतरने लगी। तो अभी अभी हम भी कुल्ला करके आ गए हैं, दातून करके। बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और अब आलू भी उबल गया है। तो अब हमने चाय निकाल के रखा हुआ है। तो ये है हमारी चाय। तो जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए और इसके बाद छत पे हमें झाड़ू मारना है, रसोई भी साफ़ करनी है, सारा कुछ साफ़ सफाई करना है। तो इसके बाद हम नहाएंगे और नहाने के बाद ही आप सबसे मिलेंगे, आप सबसे बातें करेंगे। तो आप सब भी चाय पी लीजिए और एंजॉय कीजिए सर्दियों का। चाय पी करके आ चुके हैं हम छत पे। यहाँ पे हमारे रसोई वाला जो रूम है इसको साफ़ करना है, इसकी पुताई करनी है। तो ऐसे ही शाम को सब लोग आग जला के, आजकल तापना अच्छा लगता है, हाथ पैर सेकना अच्छा लगता है, तो बस जला दिए थे और बस इसको पोत देंगे और इसमें फिर से हम आग जलाएंगे क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड पड़ रही है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आग की। मतलब ऐसा लगता है कि आग के पास से बैठो तो मतलब हटो ना। तो ऐसा है, तो चूल्हे में जब आग जल जाती है ना तो हाथ पैर भी सीखते रहते हैं और काम भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे चूल्हे की पोताई हो चुकी है और रसोई वाला जो रूम है, चूल्हा तो हमने पोत दिया है लेकिन रूम को अभी हमें साफ़ करना है, जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है रसोई का रूम। तो सबसे पहले इसको धोएंगे हम। और ये जो बाल्टी देख रहे हैं आप ना, इसी छत पे ही रहती है, तो इसको हम भर के हमेशा रखते हैं। तो बस इससे क्या होता है कि हमें नीचे से ना पानी नहीं लाना पड़ता है, ये भरा रखा रहता है। तो बस झाड़ू लगा देते हैं पानी डाल के फटाफट से। कभी कभी पोछा भी लगा देते हैं, लेकिन पोछा से लगाने से अच्छा है ना हमारा ये झाड़ू लगा देना पानी डाल के, ऐसे में ना अच्छे से सफाई भी हो जाती है। सुबह के 9:30 बज गए हैं, 9:26 हो गए हैं और हम नहा के आ चुके हैं। चल रहे हैं हमारी रसोई में और ये हमारे हाथ में है बाल्टी में पानी। तो सारी तैयारी हमने कर ली है, सब कुछ यहाँ पे हमने रख लिया है। तो ऊपर से नीचे लाने में, ये देखिए ऊपर से सामान को नीचे लाने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम चादर को हमने डाल रखा है यहाँ पे सूखने के लिए, गिर गया था। तो चलते हैं जल्दी से, पहले मटर छील लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आलू हमारा उबल चुका है और इसे हमने निकाल के रख दिया है। तो ये है मटर, बाजार से जैसे आई थी वैसे ही रखी है ये पन्नी में, इसको हमने बाहर भी नहीं निकाला। तो सबसे पहले मटर को छील लेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, मसाले वगैरह पीसेंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं,
उन सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमें भी एक नई पहचान मिल सके आप सबकी वजह से। और जो भाई बहन हमारे मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, उन सभी का जो 10 मिनट है वो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमें पहचान दिला सकता है, हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी अपने जीवन के 10 मिनट हमें दीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे दीजिए। इससे जो हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी, हमारा और हौसला बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है। तो मटर को छील लेते हैं सबसे पहले। मटर को हमने साफ़ कर लिया है, चूल्हे पे आग भी हमने जला दिया है, कढ़ाई में मिट्टी भी हमने लगा दिया है और कढ़ाई को चूल्हे पे भी हमने चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे टमाटर को हमने धो लिया है और कढ़ाई में डालेंगे तेल गरम होने के लिए। अभी यहीं पे है तो मटर उसने देख रखा है, तो बस बार बार उसको मटर चाहिए और ज़्यादा देर तक मटर को चबाता नहीं है, यानी कि खड़ा ही निगल लेता है, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द होगा और ये ठंड लगेगी तो फिर हमें परेशान करेगा, यानी कि हमें फिर दिक्कत होगी इसको खड़ी मटर खिलाने से। दो देसी लाल टमाटर हमने लिया है, क्योंकि हमारे गांव में अब देसी टमाटर खूब अच्छे से आने लग गया है और जिन लोगों ने खेती कर रखी है वो लोग हमारे गांव के ही बाज़ार में लगाते हैं, तो बस उन्हीं से ख़रीद के हम लेके आते हैं। टमाटर लाल लाल देसी देख के मुंह में पानी आ जाता है। आलू हमने काट के रख लिया है और इधर जीरा, राई और प्याज से तड़का भी हमने लगा दिया है। तो मसालों को हमने सिलबट्टे पे पीस रखा था दोस्तों, और थोड़ा सा ज़्यादा मसाला हमने पीसा है, क्योंकि सब्जी भी लगे हाथ हमें यहाँ पे दो काम निपटाने हैं। दम आलू बनाना है और 9:30 बज गए हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी दम आलू बनाने का कौन सा टाइम है, खाना भी बन रहा है और दम आलू भी बन रहा है। तो ये जिद है बच्चों की, मटर को देख के और नया आलू देख के। माही तो मतलब वो और मम्मी दम आलू बनाओ, और सूखा सूखा सा दम आलू बनाना, बिल्कुल पानी नहीं डालना। तो इसीलिए यहाँ पे मटर की और आलू की दम आलू बन रही है और आलू मटर की सब्जी भी बनेगी दोस्तों। तो बस माही का कहना है, और वो लोग है नहीं, सब स्कूल जा चुकी हैं, तो बनाएंगे हम और माही के पापा थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर उन लोगों के लिए रख देंगे और सब्जी भी बन जाएगी लगे हाथ। तो मटर ना काफ़ी मतलब मोटी मोटी सी है, तो इसलिए मटर को पहले से हमने डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मटर अच्छी तरह से पक जाए। जब तक वो हाथ से दबाते ही फूटने नहीं लग जाएगी तब तक हम इसमें आलू नहीं डालेंगे। अभी को देखिए यहाँ पे सॉक्स और शूज हमने उसका उतार दिया है, तो बार बार पहनने की कोशिश कर रहा है, फिर उतारने की कोशिश कर रहा है। मटर देखिए हमारी पक चुकी है, हाथों से हमने चेक किया तो बहुत अच्छे से फूट रही थी, क्योंकि ज़्यादा जब मोटी मटर होती है ना तो उसको पकने में टाइम लगता है, और एकदम पतली पतली सी नई जो मटर होती है ना तो वो मीठी भी लगती है। तो दम आलू बनाने के लिए यही वाली मटर वेस्ट होती है, इसी से हमेशा दम आलू बनाया जाता है और इसी से तहरी बनाई जाती है। मटर को देख के हमें तहरी बनाने का बहुत मन कर रहा है। हमारा जो देसी तहरी बनाने का तरीका है ना, मतलब सारी सब्जियों को मिक्स करके तहरी को बनाते बहुत अच्छा लगता है। तो किसी दिन उसकी रेसिपी शेयर करेंगे जब हम बनाएंगे, तो बहुत मन कर रहा है खाने का। दम आलू यहाँ पे देखिए बन के तैयार भी हो गया है, तो इसी कटोरे में हम निकाल के रख देंगे। थोड़ा बहुत हम लोग खाएंगे, फिर बच्चों के लिए रख दिया जाएगा। देखिए दम आलू हमारी बन के तैयार हो गई चटनी सी। आग हमारी अच्छी खासी जल रही है। कढ़ाई को हमने धो लिया था और फिर से हमने वापस से इसमें सब्जी को छौंक दिया है, और आलू भी हमने ज़्यादा ही उबाल के रखा था, क्योंकि हमें पता है कि सब्ज़ी भी बनानी है। बस बच्चों की जिद थी, वैसे टाइम तो नहीं है, सुबह बना लेना चाहिए था चाय के साथ, लेकिन देर आज हो गई थी तो बस इसीलिए नहीं हो पाया है। सब्जी और चावल हमारा लगभग बनके तैयार ही हो गया है, तो हम यहाँ पे दम आलू लेके बैठ गए हैं, खाएंगे। और धूप बहुत अच्छी निकली है, खिली खिली सी, वरना कुछ दिन बाद अभी धूप भी देखने को सेकने को नहीं मिलेगा, तो अच्छा रहता है यहाँ पे खाना भी बनाओ धूप से को। और अभी यहाँ पे गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसको चाय चाहिए, चाय उसे हम देना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों
अभी देखिए दोपहर के 2:18 हो चुके हैं और अब हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि ये है हमारे आराम करने का टाइम और यही है हमारे आराम करने की जगह। तो दोपहर में हम इसी में रहते हैं, चारपाई पे। ये देखिए चूल्हे में यहीं पे रहते हैं और 1-1.5 घंटे यहीं पे लेटते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं ड्यूटी पे। यानी कि 3 बजते ही फिर से घर का काम शुरू हो जाता है, भैंसों को चारा पानी देना, सारे काम करना, यही शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें उस चारे को फैलाना है, पहले इसको फैला लेते हैं फिर हम लेटते हैं। तो जो कुट्टी हमने जानवरों के लिए कटवा करके रखा है, जिसको हमने स्टोर करके रखना है, क्योंकि अब शायद इतना धूप नहीं निकले 2-4 दिनों में, तो इसलिए इसे स्टोर करके रखना है। बोरी बड़े बड़े झाल में भर के इसको रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सुखवाना ज़रूरी है और लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं इसको कटवाए हुए। तो छत पे जैसे लाके माही के पापा ने फेंक दिया था, मतलब डाल दिए थे छत पे ऐसे ही, वैसे ही ये पड़ा है। लेकिन इसको फैलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी सी ये हरी है बोरी में भर देंगे तो सारा चारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको फैला भी दिया है। अब हमारे आराम करने का टाइम हो रहा है। ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं।